शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बिल्कुल इसलिए आपको उसके बारे में जरूरी बात करनी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपनी तरफ से जो यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं, जिनमें श्री सतपाल मलिक साहब, फॉर्मर गवर्नर, श्री गुलचैन सिंह चारक साहब, श्री दीनानाथ भगत साहब, मिस्टर गुलाम नबी शाहीन साहब, श्री रमेश अरोड़ा साहब, श्री सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब, इन सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। खुसूसन मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जनाब मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने फरमाया, मेरी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को संजीदगी से इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जनाब पंडितपुरी साहब का नाम ऑब्ituary रेफरेंसेस में कल शाम को क्यों नहीं आया, क्यों हाउस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इतनी एक बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी ऑब्ituary रेफरेंस थी आज। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, अगर छोटे से छोटा भी कोई इशू होता है, उसके रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ होते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड, एक पब्लिक फिगर, एक ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने 3 बार हाउस में जो है रिप्रेजेंट किया, उनका नाम कैसे मिस हुआ। तो जनाब मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, जिन्होंने 70s में अपनी सियासत की शुरुआत की, 1977 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। उसके बाद 1999 में बाई इलेक्शन, जिस वक्त मरहूम अब्दुल अहकार साहब को जिस वक्त शहीद किया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन में जो है जनाब पंडितपुरी साहब ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जनाब मरहूम पंडितपुरी साहब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंट किया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसका किसी ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र नहीं किया, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे, जनाब पंडितपुरी साहब जो हैं वो भी इस तशद्दुद, इस वायलेंस का शिकार हुए। अगरचे उनके ऊपर कोई गोली से या किसी बम से हमला ना किया गया हो, लेकिन एक मॉब अटैक में एजुकेशन के दौरान जो है उनके ऊपर हमला किया गया। उस हमले से भी जो है कहीं न कहीं जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ, और आखिरी वक्त जो है उनका उस हमले की वजह से भी जो है उनके ऊपर तकालीफ जो है उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो आखिर पर मैं जनाब सत्यपाल मलिक जी, जो कि फॉर्मर गवर्नर तो रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, लेकिन किसी ने यहाँ जिक्र नहीं किया कि वो यूटी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो आखिरी गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर के। और मैं यही कहूंगा कि जहां वो किसानों की बात करते थे, जहां वो एक ईमानदार पब्लिक फिगर थे, सियासतदान थे, लेकिन जैसा कि यहाँ पे तारिक आमिर साहब ने कहा कि अगर कंस्ट्रक्टिव हम क्रिटिसिज्म करें तो उसका स्कोप होना चाहिए। लेकिन खैर, जिस तरह से यहाँ पे सागर साहब ने कहा, सलमान सागर साहब ने, कि आज शायद खामोशी ही बहुत कुछ कहती है। और मुझे भी लगता है कि यही वजह है कि इस साइड बैठे हुए जो हमारे मेंबरान हैं, इनको भी आज शायद कहने की कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। इसी वजह से ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ बीच में जो है टोका टोकी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन भाव अर्पित कर रहे हैं, जो लोग हमारे पिछले हैं। इसमें से आज मैं देख रहा हूँ कि 7 लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से 4 को मैं बड़े तरीके से जानता हूँ। इसमें सत्यपाल मलिक जी, इनके साथ जो मिलने का काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ, 3-4 बार मैं उनसे मिला। और हमारे श्री दीनानाथ भगत जी, श्री रमेश अरोड़ा जी और गुलचैन सिंह चारक जी, शायद इनके साथ में पर्सनली मिला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपने गवर्नर साहब का जिक्र किया, वो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज में रहे,
उन्होंने देश की सेवा की है, तो मैं उनका अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नंबर 2 पे मैं दीनानाथ भगत जी की बात करूँगा। उनका पॉलिटिकल कैरियर जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का हूँ, तो मैं उनको पार्टी में लाया। अभी डेट मिला हुआ था उसको टाइम का, लक्ष्य रिटायर में अक्टूबर में मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मेरे साथ में चले, हम दोनों ने एक साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट को उस वक्त कवर किया और मेरे साथ में उन्होंने जब उनको 2 बार डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भी बनाया। तो ऐसा सर्कस जिसने बड़ी मेहनत की हो और इसकी गरीबों के प्रति बड़ी संवेदना रही हो और जो एक बड़ी वोकल वॉइस थी, मेरे साथ में वो असेंबली में भी रहे। तो हम दोनों ने बहुत बार एक साथ मुद्दे में उठाए, उधमपुर के हमारे मुद्दे थे, उन्होंने काफी मेरा साथ दिया। तो मैं उनको तो काफी देर तक वो पर्सनली जो उनको मैं जानता था, उनके परिवार को जानता था, उनको बीजेपी में लाने के लिए उस वक्त मेरे फादर साहब मुझे उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने कहा कि इसको लिया दिला लाया। तो मैं आज अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जितनी देर भी हमारे साथ रहे, उन्होंने काफी ईमानदारी से लोगों की सेवा की, उधमपुर की सेवा की और बड़े निष्काम भाव से उन्होंने काम किया। राजपाल रमेश अरोड़ा जी का मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता था, क्योंकि वो काफी बार घर में आते थे और एक बड़े विचारों के साथ थे, अच्छे वकील थे, अच्छे इंसान थे और काफी अच्छे काम उन्होंने किए। तो मैं उनको एक जो सपना अपने बेटे का लगा, उसमें वो काफी ज्यादा अंदर से टूट गए। उसी टूटने की वजह से, एक ही बेटा था उनका, उसके टूटने की वजह से उन्होंने वो जो एक जिंदगी के प्रति जो एक विल पावर होती है सर्वाइव करने की, उसमें से वो उसमें अपना दाव खोल दिया। गुलचैन सिंह चाले जी, कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, बड़े साफ कौशल थे, हम्बल पर्सनैलिटी थे, मिलनसार व्यक्ति थे और बड़े अदब से लोगों से मिला करते थे और वो एक डोगरा प्राइड भी थे। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। राजपाल ये जो 4 शख्सियत जिनके बारे में काफी लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो श्री गुलाम नबी शाहीन साहब हो, चाहे वो सरदार मोहम्मद अकबर खान साहब हो, चाहे वो मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी जी हो, उनको भी मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप ऑक्सिलरी रेफरेंसेस कर रहे हो, दिस इज नॉट ए टाइम फॉर द पॉलिटिकल डिबेट। इतने सीनियर मेंबर है तारिगामी साहब, 5 बार वो मेंबर है, मैं उनके दिल से इज्जत करता हूँ, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट दिस इज ए टाइम टू कम अप विद दोस थिंग्स। हम जहाँ पर किसी का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो संसार में नहीं रहा, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम सिर्फ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनको जलाएंगे। कुछ लोगों ने जो कहा सर मेडिकल प्रश्न, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी आती है, हम इवैल्यूएशन करने के लिए खड़े हैं। हमने अगर उनसे उनकी अच्छी चीजों से कुछ सीख ले सकते हैं तो उस सीख को ले। हम इधर में इस हाउस की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस 5 दिन के साथ को आप 15 दिन का करिए और तारिगामी साहब को कहिए डिबेट करें। हम एक चीज के ऊपर डिबेट करें। वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट, वी आर नॉट ट्राइंग टू कम डिबेट, बट ऐसा है कि इस मौके पे आप इस मौके पे बिल्कुल ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को करें। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं को जिस स्थान पे हो, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको परिवारों को इस सौदे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं अंत में उनको सबसे नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धांजलि के लोग साहब, जनरल चालक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब और जनाब मोहम्मद इकबाल खान साहब और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं इनको बधाई कुछ इंसान है जिनको मैं जानता था, अल्लाह ताला सुल्तान पंडितपुरी साहब हमारे इलाके के थे और मेरी उनके साथ काफी बार जो है उठना बैठना रहा। और मैं ये कहूँ कि एक ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान
जेल में भी काफ़ी देर रहे। जब तहरीक थी ठीक है, वो 6-7 साल हो गए उन्हें जेल में निकाला। आयुष्मानी 6 to 7 years तक जेल में रहे। 77 में इलेक्ट कराया गया, फिर 99 में फिर MLC रहे। और शायद ही कोई गांव हो ऐसा हुआ जहाँ आपको उनकी जिक्र न हो कि जब वो MLC थे या MLA थे, यहाँ आए, कहीं उनकी वसादत से कोई नौकरी में लगा हुआ है, कहीं उनकी वसादत से कोई किसी को हॉस्पिटल में मदद हुई। और इस वक्त भी अल्लाह का लाभ करम जो है सियासी जो है लेगेसी उनमें पीछे रखी हुई है। और आज की डेट में लोग लंगेट हुए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा आदर से, मोहब्बत से, इज्जत से जो है याद है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इसके साथ ही मैं जितने भी बाकी सारे नाम हैं सबको मेरी तरफ से करा। थैंक यू।